बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फौजदारी जो केस है उसके मराइल कौन कौन से हैं। सबसे पहले किसी भी फौजदारी केस में जो जो इब्तदाई होती है वो FIR होती है। FIR 154 के तहत जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप अपने मुतल्लिका SHO को देते हैं कि ये वक़ूआ हुआ है, इसकी बाबत रिपोर्ट दर्ज की जाए। रिपोर्ट जब दर्ज होती है तो उसके बाद ये होता है कि पुलिस अपने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर देती है, मुलज़िम को गिरफ़्तार करती है, या अगर गिरफ़्तार नहीं करती वो ज़मानत करवा देता है BBA, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। तो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के बाद वो पुलिस जो उसका मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास जाता है और वहाँ पर वो जाकर अपने जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे होते हैं तो वो अपनी सफाई पेश करता है। जो उसके पास सबूत होते हैं, जो किसी मुलज़िम के पास, वो अपने सबूत देता है। जब ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है तो अब ये एक अलग स्टेज है कि बेल कंफर्म हुई या रिजेक्ट हुई। उसके बाद एक उस पूरी जो पुलिस ने कंक्लूसिव एक जो चलान मरतब किया होता है, चलान मरतब करके वो जो है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट, अगर वो मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के पास, और अगर वो सेशन ट्रायल है तो वो सेशन के पास सबमिट करेगा वो पूरी रिपोर्ट, जिसको चलान कहा जाता है। उसके बाद ये होता है कि किसी मुलज़िम को जो है सप्लाइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वो उस मुलज़िम को सप्लाई किए जाते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये सबूत इकट्ठे किए गए हैं। वो उसको काफ़ी जितने भी उसमें जो चीज़ें होंगी ज़िम्नी होंगी वो उसमें चलान में होंगी और वो किसी भी मुलज़िम को वो चलान दिया जाए, वो चलान की कापी जो है उसको सप्लाई की जाएंगी। उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, जिसे उर्दू अल्फाज में फ़र्द जुर्म। अगर तो वो उसको एडमिट कर देता है कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो पुलिस उसको उसी जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होगा या जो उसका मुतल्लिका जज होगा वो उसको उसी टाइम सज़ा कर देगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया तो फिर प्रोसिक्यूशन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको प्रूव करेगा। उसके बाद ये होता है कि फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती है। अगर प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो सबसे पहले प्राइवेट कंप्लेनेंट की जो है वो शहादत होगी। उसके ऊपर जो एक्यूज साइड से जो वकील होंगे वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, जिसको आम अल्फाज में जीरा कहा जाता है। जीरा करने के बाद फिर जो उसके बाद जो लास्ट पर जो होती है शहादत होती है, वो जो सरकारी जो एहलकार होते हैं, पुलिस ऑफिसरान या उस केस का जो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसकी जो है एविडेंस रिकॉर्ड होगी और उसके बाद क्रॉस एग्जामिन होगा। जो एक्यूज साइड से जो वकील साहब होंगे या कोई भी फर्द जो उसने जिसको अथराइज़ किया होगा वो उसके ऊपर जिरा करेगा। इसके बाद मरहला आता है 342 की स्टेटमेंट कि उसकी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, उसको सवालात दिए जाते हैं और वो उन सवालात के जवाबात वो अपने हाथों से फिल करके वो देता है। और उसके बाद ये होता है कि आपका 342 की स्टेटमेंट के बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट्स पे चला जाता है। फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद केस हमारा कंक्लूड हो जाता है। आया उसमें कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है या उसको एक्विट करती है। ये थे हमारे क्रिमिनल केस के स्टेजेस। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपनी किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।